पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हारिस पीर के मुरीद से बात करते हैं। हाँ जी पाजी। हाँ सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे सर, कार्स ऑफ गॉड कोई सेकंड पार्ट आएगा क्या? कर्स ऑफ गॉड का सेकंड पार्ट तो नहीं आएगा फिलहाल, उसका कोई है नहीं मेरे जहन में, लेकिन दूसरी एक एथीज्म के ऊपर एक किताब लिखी है, थोड़ी सी अभी कोई 30-35 सफ़े लिखे हैं। मैं चाह रहा हूँ 100-120 तक कर लूँ, लेकिन पता नहीं, अब टाइम मिलता है तो कर देंगे। आ जाएगी इंशा साइंस, इस साल नहीं तो अगले साल आ जाएगी बुक एक। इंशा साइंस, इंशा साइंस। अच्छा सर, जो एक बात करनी है, जो वर्ड मुल्हिद है, ये इसका असल मतलब क्या होता है उर्दू में? एथिस्ट ही तो होता है ना? यही है मेरा, अरबिक वर्ड है ना ये तो। स्टोइक मुल्हिद जो वर्ड है ये तो अरबिक वर्ड है। इसका हदीसों में जिक्र है, कुरान में भी है इसका जिक्र, नहीं? नहीं, कुरान में नहीं, हदीस में है। हदीस कुरान में में है नहीं, दहरिया। हदीसों में है इसका। हाँ, हदीस में दहरिया, है। दहरिया। अच्छा, तो आपको क्या पता है, एक एक नहीं एक नहीं, हजार साल दहरिया अलहदा, पहले दहरिया भी दहरिया एथिस्ट ही अलहदा है ना? वर्ड है। हाँ वो भी है, लेकिन मुल्हिद वर्ड जो है ना, मुल्हिद भी वर्ड जो है वो अरबिक का वर्ड है, वो हदीस में है। अच्छा, तो असल एक चीज मैं आप बताता हूँ। 800 या 900 साल पहले की एक किताब में मुल्हिद वर्ड था। उधर मुल्हिद का मतलब एथिस्ट नहीं होता था। जो सुन्नी मजहब छोड़ के शिया बन जाते थे, उन लोगों को मुल्हिद कहते थे। अच्छा। मतलब अगर आप फर्ज कीजिए, हनाफी की किताबों में भी ये बात है कि कोई हनाफी हाँ अहले सॉरी, हदीस मैंने ये बन कह जाए। दिया, सॉरी मैंने ये कह दिया हदीस में भी मैंने नहीं देखा। लेकिन ये उसमें ये ऑब्वियसली हमने तो यही सुना कि अरबिक है, आप इसकी एटमोलॉजी नहीं पता। चलें आप बताएं, जरा बताएं हमें। अच्छा, मुल्हिद इटसेल्फ अगर तो शायद ना हो, लेकिन ये जो इल्हाद और इसके जो रूट वर्ड्स हैं ना, ये हैं कुरान के अंदर भी अब मिल जाते हैं। लेकिन मुल्हिद इटसेल्फ यानी कि एज मुल्हिद वो नहीं इल्हाद है यानी। हाँ, युल्हिदून, ये सूरह आराफ की जो 180 नंबर है ना, उसके अंदर युल्हिदून वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं इसकी, यानी कि बेसिस हमें यानी रूट मिलती वर्ड है। है इसके। हाँ। जी जी। नहीं, तबकात अकबरी में एक बात कहना है, मतलब लिखा हुआ है कि महमूद गजनी जब भारत में अटैक किया था, तो वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही लड़ने नहीं आया था, 2 बार मुल्हिदों के खिलाफ भी लड़ने आया था। पंजाब में करमतियन रहते थे और करमतियन मुल्हिद थे। मतलब हिस्ट्री की किताब में जो लिखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि आज से 1000 साल पहले महमूद गजनी की टाइम में एथिस्ट कहाँ से आ गए? असल में करमतियन शिया का एक सेक्ट था। आज एग्जिस्ट नहीं करता है, आज ये नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था। जो लोग अली को खुदा मानते थे, करमतियन। तो असल बात यह है कि मुसलमानों के हर सेक्ट के अंदर यानी एक दूसरे के नजदीक सारे ही मुल्हिद है। जैसे कि हनाफियों की किताब में लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा अहले हदीस हो और वो मर जाए, हनाफी आई मीन बेरलवी और देवबंदी दोनों अलग अलग फिरका है, तो इन दोनों के नजदीक एक दूसरे से अंदर अगर कोई बंदा मर जाए, मतलब कोई अहले हदीस मर जाए, तो उसकी जनाजा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मुल्हिद है उनके नजदीक। लेकिन ये इंडियन सेक्ट्स हैं, ये बड़ी लेट बने, पिछले 100-200 साल में बने, देवबंदी और अच्छा अच्छा। ये पुराने, अगर आप हिस्टोरिकली जो आप बात करें उसके अंदर नहीं आते ये। नहीं, महमूद गजनी मुल्हिदों के खिलाफ लड़ने आया था, करमतियन मुल्हिद। नहीं, तो मैं करमतियन तो शिया का एक देवबंदी की बात सेक्ट कर है। रहा हूँ जो भी आप बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, सारे सेक्ट एक दूसरे के खिलाफ मुल्हिद है। मतलब ठीक नहीं है, बेईमान है, मरने के बाद जहन्नम में जाएंगे। ये लेकिन देखे ना, नहीं जैसे कि लेकिन ये अरे नहीं, मैं आप ये थोड़ा गलत कह रहे हैं। ठहरे जरा, मैं बताता हूँ। आपकी हाँ, थ्योरी है, ये चैप्टर 7 वर्स 80 है। Allah has the most beautiful name, so call upon him by them and keep away from those who abuse his name. They will be punished or what they used to be. ये डिविएट, यहाँ पे युल्हिदून का वर्ड यूज हुआ है। ये डिविएट, जो लोग असल रास्ते से हट जाते हैं, ये उसके लिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। इसी तरह चैप्टर 22 वर्स 25 में भी इसका जिक्र है, ये बिलहाद ऑफ डिविएशन। बिलहाद यहाँ पे वर्ड यूज किया है, इल्हाद से ही निकला ये रूट वर्ड।
तो यहाँ पे भी उनके लिए यूज हो रहा है जो रास्ते से भटक गए हैं। अब आप इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं रास्ते से भटकने वाले, तो ये हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं, अगेन मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा। सुन्नी के नजदीक शिया रास्ते से भटकने वाले है। हाँ, मैं हाँ, वो समझना बोलना चाह रहा हूँ असल में। मैं ये नहीं हाँ, कह रहा हूँ ठीक कि है। कुरान बोल रहा है कि मुल्हिद मतलब जो शिया या सुन्नी, ये नहीं, ये मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा है। जैसे कि शिया मजहब अगर कोई छोड़ दे बाई बॉर्न शिया होकर, तो उनको ना बास्टर्ड कहा गया है। आपको पता है उनकी हदीसों में, बिहारुल अनवर में, मतलब अगर कोई शियाइज्म से हट जाए। और सुन्नी भी सेम बात करते हैं कि उनके अंदर की जो फिरका है, अगर कोई बंदा इसको छोड़कर अहले हदीस बन जाए या दूसरी फिरका में बन जाए तो वो बेईमान हो जाता है। उनके साथ आप हाँ, तो बिजनेस नहीं कर सकते। ये हो हाँ, सकता है, सुने जरा, तो फिर ये हो सकता है कि सुन्नियों ने किसी टाइम पे इनको मुल्हिद कह दिया हो शियों को, क्योंकि उन्होंने कहा ये भटके में डिविएटेड लोग हैं ये। जिस तरह देवबंदियों ने बरेलवियों को कहा हुआ है कि ये मुर्तद हैं, बरेलवियों ने देवबंदियों को कहा हुआ है ये मुर्तद हैं, तो ये तो इल्जाम तराशी करते रहे इसकी। तो ठीक है, इसकी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन ऑब्वियसली हम तो वही लेंगे जो इसका मीनिंग है, असल जो मीनिंग। तो हमें भी, यानी इनकी नजर में, कुरान की नजर में, तो जो एथियस्ट हैं वो भी फिर भटके हुए ही हैं रास्ते में। लेकिन ये बात ठीक है, आई एग्री विद दैट कि इसका शायद ये भटके हुए, इसका मतलब स्टोइक क्या ख्याल है? इसका मतलब ऐसे भटके हुए, लिटरली एथियस्ट को एज अ डिफाइन मुल्हिद नहीं किया गया। हाँ नहीं, तो वो असल में उस देखें कुछ जो भी वर्ड होता है उसकी फिर मीनिंग्स एक्सटेंड हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। अब अगर ये हम इसका एक्चुअल मतलब देखें तो ये हेरेटिक के लिए भी यूज हो सकता है मुल्हिद, ठीक है, हाँ, एथियस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, अपोस्टेट मुर्तद के के लिए लिए भी भी। यूज हो सकता है। तो ये हाँ, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी है। इसलिए जो 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 एक्चुअल जो लोग जो मुसलमान पसंद करते हैं ना वर्ड यूज करना, वो होता है मुर्तद, कि जो पहले इस्लाम पे था फिर वो मुर्तद हो गया। तो ये, लेकिन मुझे पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि इस यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो असल बात ये है कि जो फिरकों के अंदर जो मामला था ना कि कोई किसी के जनाजे पे नहीं जाता या नमाजें नहीं पढ़ता, वो इसलिए नहीं, वो एक दूसरे की तकफीर करते हैं। वो एक दूसरे को इस हद तक ले जाते हैं कि जी हम इनको नहीं समझते सही राह पे, तो इसलिए ये फलानी वजह से वो रीजनिंग भी देते हैं। जैसे कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, उन्होंने पूरा फतवे की बुक तैयार की जिन पे उन्होंने देवबंदी उलमा को काफिर करार दिया, उन पे तकफीर लगाई, और उन्होंने एंडोर्समेंट ली अरब के उलमा से भी, और उन्होंने वो रीजंस पेश किए कि इन वजूहात की वजह से हम इनकी तकफीर करते हैं। जैसे नॉर्मल मेन स्ट्रीम मुसलमान जो है वो अहमदियों की तकफीर करते हैं। तो दोनों के हर किसी के पास अपने अपने रीजंस हैं, उस पे वो तकफीर करते हैं, इसलिए वो मुनासिब नहीं समझते एक दूसरे के पीछे नमाजें वगैरह पढ़ना। या वो ऐसे ही है जैसे आपके पीछे तो कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा ना अगर आप नमाज के लिए खड़े हो जाए। पहले हारिस इस्लाम में दाखिल हो, फिर हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये देखें, एथियज्म इल्हाद का अरबी जबान में लुग़वी मायनी इनहराफ या रास्ते से हट जाना। ये गुजार भाई ने भेजा, लुग़वी मायनी यही है, लिटरल मीनिंग के रास्ते से हट जाना। तो ठीक है, अब इसके वक्त के साथ हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग अब एथियस्ट बना दी है। तो वैसे एक बात है, फिर इसका मतलब ये है पाकिस्तानी रास्ते से हटा हुआ। लेकिन जब हम रास्ते से हटे हुए की बात करेंगे तो इसके अंदर पर्सपेक्टिव शामिल हो जाएगा ना। एक तुम्हारे रास्ते से हट गया हूं, जो तुम्हारा रास्ता ही गलत है। अब ये रास्ता मुझे लेके जा रहा है आग की तरफ, जाहिर बात है मैं रास्ते से हट गया हूं, वो रास्ता ही गलत है। इसमें भी हम झोल डाल सकते हैं। मुसलमानों से हम सीख गए हैं कलाबाजियां मारता। अच्छा, 73 फिरके वाला हदीस भी तो है ना, एक के अलावा सब गलत है, तो उससे ये बात आता है कि सब रास्ते से हटे हुए हैं, सिर्फ मैं ठीक हूँ और बाकी 72 गलत है। समझना चाहिए माय वे और द हाईवे बात है। चलो, बहुत शुक्रिया आने का सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।